सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की वेद व्यास भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी गर्भपात्री महाराज की पूरी विधारेश्वर भगवान की हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समुपस्थित धर्मानुरागी आत्मीय अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी भक्ति शक्ति स्वरूपा वंदनीय माताओं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महासत्र के आयोजक परम प्रिय पांडे परिवार के समस्त सदस्यगण, बाहर से आए हुए अतिथि वृंद, श्रद्धालु भक्तजन, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की दिव्य पावन कथा में आप सबका मन समाहित है। अत्यंत सात्विक श्रद्धा के साथ आप सब लोग भागवत कथा श्रवण कर
जीवन को मंगलमय कल्याणप्रद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवत कथा श्रवण करने से जीवात्मा को परमात्मा का बोध होता है। भागवत कथा श्रवण करने का तात्पर्य है भगवत स्वरूप को जानने में हम अधिकृत हो जाएं, है ना। आत्म तत्व का बोध हो जाना ही ज्ञान है ना, और आत्म तत्व का बोध हो जाना ही मुक्ति है। तो तत्व निरूपण के द्वारा भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव जी के माध्यम से महाराज परीक्षित को आत्म तत्व का बोध करा दिया। इसी को कहते हैं भागवत कथा सुनना, है ना। तो भगवान की गाथाओं को, लीलामृत चरितों को आप रोज श्रवण कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव स्वामी को प्रणाम करते हुए कि भगवान के और कौन कौन से अवतार हुए महाराज। आपने कल सुनाया नृसिंह भगवान, वामन भगवान, कूर्मा अवतार हुए भगवान के, भगवान मत्स्य नारायण बन गए। तो भगवान तो अनंत रूप में प्रकट होते हैं। बोले भगवान मछली भी बन जाते हैं। मछली क्यों बन गए भगवान? हयग्रीव नाम का एक दानव हुआ, वेदों को चुरा के समुद्र में ले जा डुबा दिया। अब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वेदों के बिना अब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। बोले तो कहा ठीक है, इसके लिए फिर एक स्वरूप बनाना पड़ेगा। बोले अब जल के भीतर समुद्र में डाल दिया, इसलिए भगवान क्या बन गए? मत्स्य नारायण बन गए। बोलो मत्स्यावतार भगवान की। तो भगवान एक अवतार लिए तो उसमें एक पुराण बन गया। मत्स्यावतार लीला धारण किए भगवान, तो वहां मत्स्य पुराण की रचना हो गई। एक अध्याय में यहाँ मत्स्यावतार की कथा बोल दिए। कूर्म भगवान बने कच्छप, तो वहाँ कूर्मावतार धारण किए तो कूर्म पुराण बन गया, वाराह पुराण बन गया, नृसिंह पुराण बन गया। देख रहे 18 पुराण की जो बात आप सुनते हो, उसमें एक एक अवतार में वामन भगवान आए तो वामन पुराण की रचना हो गई। नहीं तो नृसिंह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, तो इन सब पुराणों के कथाओं को जानना सुनना बड़ा कठिन हो गया। तो सबने कहा चलो भागवत महापुराण सुन लो। भागवत जी में सब पुराणों की कथा और सब अवतारों की कथाओं को व्यास जी ने समाहित कर दिया। तो नवम स्कंद की अब कथा चलने लग गई। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। तो 24 अध्याय में पूरे 12 अध्याय तक सूर्यवंशी राजाओं की कथा आई, जहाँ भगवान राम का प्राकट्य हुआ। फिर भृगुवंश, चंद्रवंश, निमिवंश राजाओं के इतिहास को सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से गाया। क्यों? कि लोगों को बताना था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भद्र जिस कुल में अवतार लेके आए, उनके पूर्वज कैसे थे, उसकी गाथाओं को जानना चाहिए। बोले कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सूर्यवंश में बालक बन के आ गए, तो सूर्यवंशी राजाओं के कथाओं को गाने लग गए। भारत के राजा महाराजा बड़े पुण्य प्रतापी होते थे, देखे ना, जिनकी गाथा को सुखदेव जी ने भागवत में गान किया। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो उनके पूर्वजों की कथा को सुनाया। भारत में ऐसे ऐसे भक्त लोग राजा हुए। कहा कि राजा परीक्षित 100 साल में भी नहीं गा पाऊंगा भैया। बोले देख रहे हो, सतर्क किए, इनकी कथा गाने के लिए 100 साल भी कम पड़ जाएगा। तुमको 7 दिन का कथा सुना रहा हूँ, समास में कुछ राजाओं को बता देता हूँ। बोले ये तो बृहद कथा है नवम स्कंद में, इसलिए राजाओं का इतिहास बताया कि श्राद्ध देव नाम के मनु थे, श्रद्धा नाम के रानी से पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने लग गए। आचार्य कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज आचार्य बन के आ गए। बहुत बड़े ज्ञानी, प्राणाद वशिष्ठ
ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए थे महाराज वशिष्ठ। यज्ञ करा रहे थे तो रानी जो है जाके यज्ञशाला में संकल्प को बदलवा दिया। कहा भाई पुत्र प्राप्ति अर्थम पुत्रेष्ट यज्ञम करिष्ये की जगह में उसने कह दिया कि नहीं महाराज कन्या चाहिए, पुत्र नहीं बोले। संकल्प प्रधान होता है यज्ञ। भाई जैसे आप जिस संकल्प से यज्ञ कर रहे हो आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। वो जाके अपना संकल्प को बदलवा दी, पुत्र प्राप्ति अर्थम नहीं कन्या प्राप्ति अर्थम। ये जैसे ही वो बालक का जन्म हुआ तो वहां पुत्र की जगह में कन्या उत्पन्न हो गई। वशिष्ठ जी को कहा महाराज आप जैसे ज्ञानी गुरु यज्ञ कराए, यहाँ पुत्र की जगह में कन्या हो गई। बोले ध्यान लगा के जान लिया वशिष्ठ जी, नेत्र बंद किए, तुरंत समझ गए। अच्छा संकल्प बदल दिया रानी ने, बोली तो कृपा करो आप। तो उन्होंने कन्या को पुत्र बना दिया। भारत का विज्ञान देख रहा, इला नाम की कन्या को सुद्युम्न बना दिया। जंगल में वही आखेट खेलने गया तो भगवान शिव के द्वारा शापित क्षेत्र में पहुंच गया तो फिर से वो कन्या बन गई। ध्यान आया कि गुरुजी ने तो बदल दिया था। फिर वशिष्ठ जी को बुलाए, भगवान वशिष्ठ जी आए तो जाना कि ये शिव जी के द्वारा शापित क्षेत्र है। तो महादेव शंकर भगवान को मनाया। ये शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या पाना चाहते हो वशिष्ठ जी? बोले अरे मेरे यजमान के कन्या को मैं पुत्र बनाया, फिर यहाँ आने पर परिवर्तन हो गया। बोले अरे कहा ये तो भैया विशेष शापित स्थान है ना, तो चलो आधा आधा समझौता हो जाए। बोले अर्थ तजहि बुध सर्वज जाता, 6 महीना पुत्र 6 महीना कन्या। बहुत दिन व्यतीत हो गया तो इला नाम की फिर कन्या साधना और तपस्या करके भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो भारत के इतिहास में ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े ज्ञानी। ज्ञान का पक्ष क्या है हमारा यहाँ कमजोर हो गया। तपस्या सिद्धि उपासना है ना का जो क्रम था, कलिकाल लगा तो आप यहाँ यांत्रिक युग हो गया, भौतिक युग बोलते हो ना। उस समय ऋषियों के पास तपस्या का ज्ञान का वो भंडार। तो वशिष्ठ जी से कहा गुरुजी अब फिर यज्ञ कराओ। देख रहा 10 पुत्र हुए यज्ञों के द्वारा। उस समय पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ राजा महाराजा लोग करते थे। भाई धन संपदा बहुत थी, सामग्री भी ज्यादा, विद्वान भी बड़े बड़े, यज्ञ रचा देते थे। तो 10 पुत्र हुए। एक बालक का नाम था वृषद्र, है ना, विकुक्षी। अलग अलग विभाग बांट दिए। वृषद्र को कहा तुम गौ सेवा में रहोगे, है ना। नभग नाभाग अम्बरीश सरयाती राजा हुए। 10 पुत्रों की कथा को विस्तार से सुना दिया वहाँ। तो मैं नाम ले दिया यहाँ, है ना। सरयाती राजा सुकन्या बिटिया थी। वो जब च्यवन महात्मा तपस्या करते बैठे थे, हजारों साल तपस्या किए, पूरा शरीर दीमक से ढक गया। नेत्र ज्योति जैसे जुगनों का प्रकाश जल रहा था। ये वाटिका में घूमते घूमते गए बच्चे लोग, क्या जल रहा है करके कांटा को चुभा दिए। च्यवन ऋषि का नेत्र ज्योति चला गया। च्यवन महात्मा ने श्राप दे दिया, सृकिन मूत्रावरोध कहा जाओ पूरे गांव भर के लोगों का मलमूत्र रुक जाएगा। तो सुकन्या पहुंच गई सेवा में। कहा कि पिताजी मेरे एक के कारण पूरे गांव भर के लोग परेशान हो जाओगे। बोले भारतीय माताओं में सेवा का बहुत बड़ा तप और व्रत रहा है कि नहीं। सुकन्या जंगल में गई, वृद्ध और अंधे व्यक्ति की सेवा करने लग गई। उसका फल क्या हुआ, है नहीं। च्यवन महात्मा को नेत्र ज्योति वापस मिल गया और युवावस्था भी प्राप्त हो गया। क्यों? डॉक्टर वैद्य कहा स्वर्ग लोक में भी होते हैं। अश्विनी कुमार वहां के चिकित्सक,
तो भारत देश में जंगल में आके ना वो लोग जड़ी बूटी खोजते थे। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े घन जंगल था यहाँ, अब तो सब ज़्यादा कट गया। उस समय की बात सुन रहे हो, जंगल में वो लोग जड़ी बूटी औषधि खोजते घूम रहे थे। देख लिए सुकन्या को, सरोवर में वो स्नान करने गई थी, मन में थोड़ा सा उनका विकार आ गया। ओहो, इतने दिव्य सुंदरी कन्या को तो स्वर्ग में रहना चाहिए, बोले यहाँ कहाँ घूम रहे हो जंगल में। तो उसने कहा महाराज अभी एक दृष्टि हम घुमा देंगे, जल के भस्म हो जाओगे। बोले च्यवन ऋषि की हम सेवा में रहते हैं, जानते नहीं हो? बोले ओह, च्यवन महात्मा को हम जानते हैं, आजकल नेत्र ज्योति चला गया है, चलो अभी हम चलते हैं, चिकित्सा कर देंगे। बोले स्वर्ग लोक के डॉक्टर कहाँ पहुँच गए? च्यवन ऋषि के पास आए। एक सरोवर में मंत्र और औषधि का प्रयोग कर दिया, उसका परिणाम क्या मिला देखो। कहा भाई 3 व्यक्ति एक बराबर एक रूप रंग के खड़े हो जाएंगे। बोले परीक्षा कैसे होती देख रहा। तो भाई अश्विनी कुमार दोनों भाई ना एक बराबर रूप रंग ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर। अब उसमें डुबकी लगाए तो च्यवन ऋषि भी वैसे ही बन गए। अब लो, अब सुकन्या के सामने परीक्षा घड़ी आ गई, अब तुम पहचानो च्यवन ऋषि कौन है। बोले डुबकी लगाए, 3 आदमी बराबर खड़े हो गए। उसने एक फूल माला उठाई, हे भगवान मन वचन कर्म से मैं सही में च्यवन ऋषि की सेवा की हूँ, उन्हीं के गले में जाके माला पड़ जाए। सीधा माला पड़ गया, देवता लोग फूल बरसाने लग गए, जय जयकार होने लग गया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो च्यवन ऋषि की कथा प्रसिद्ध हो गई। वाह वाह, भारत की वो सुकन्या माँ थी जिसने च्यवन ऋषि को ये स्वरूप भी प्रदान करा दिया, नेत्र ज्योति भी बढ़िया दिव्य हो गया। सरयाती राजा आए तो बढ़िया वो लोग महल बनाए, जंगल में रहते थे। मन में भ्रम हो गया कि ये सुकन्या देखो कहाँ से युवराज राजकुमार को ला के रख ली, च्यवन ऋषि कहाँ गए बेचारे। संदेह हो गया। सुकन्या ने कहा पिताजी अरे आप जाके मिलो, वही तो महाराज महात्मा च्यवन ऋषि हैं। जब उन्होंने जाना कि भाई सरयाती के तपोबल से च्यवन ऋषि को ये अवस्था प्राप्त हुआ, हृदय से लगा कि वो रोने लग गए कि बेटी तुमने दोनों कुल को तार दिया। बोले कन्या दोनों कुल को तारती है नहीं, पुत्र तो एक ही कुल को तारता है, कन्या जो है दुहिता नाम। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल भूनिका सबको। इसलिए कन्या और पुत्र में भेद नहीं करना कि भाई पुत्र होगा तभी हमारा कुल तरेगा, ऐसा नहीं है। कन्या भी दोनों कुल को तारती, किसके द्वारा? अपने यश कीर्ति के द्वारा, अपने सत्कर्म के द्वारा, है नहीं। तो कन्या पूजन करते हो नहीं, नवरात्र में 9 कुंवारी पूजन करो, सुहासिनी पूजन करो, क्यों बोलते हो? 9 दुर्गा का रूप माना गया, मातृशक्ति का सम्मान करो। भारत देश में सनातन धर्म ने सिखाया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ मातृशक्ति का सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता भी पुत्र बनने के लिए लालायित रहते हैं। तो भारत देश में माताओं को या दुर्गा माँ के रूप में दर्जा प्राप्त है। विदेशों में बात संभव नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति ने ये वैदिक सिद्धांत के अनुसार रोज पूजा करो, नवरात्र में क्यों, है नहीं। तो कुंवारी पूजन, सुहासिनी पूजन, तो कन्या किसी भी मामले में छोटी नहीं होती, उनको सदैव सम्मान प्राप्त होते रहना चाहिए। तो सुकन्या का इतिहास बन गया। फिर च्यवन ऋषि ने वहाँ सोम यज्ञ करवाया, देखे ना। अश्विनी कुमारों से कहा भाई आप लोग चिकित्सा किए तो आप लोगों का फीस कितना रहेगा? बोले कहा महाराज सामान्य रुपये
सरयाती की कथा बताया, नभग नाभाग अम्बरीश, अम्बरीश की कथा प्रसिद्ध हो गई। एकादशी के प्रभाव से सब लोग कहाँ जाते थे, सीधा वैकुंठ पहुंच जाते थे, है ना। तो व्रतराज मान लिया गया एकादशी व्रत को कि अन्य कोई व्रत न करे आदमी, तो एकादशी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल मिल जाता है। बोल इसलिए एकादशी व्रत में सब रहने लग गए। व्रत करने का तात्पर्य है बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि, है ना। अंतःकरण की पवित्रता के लिए व्रत करना चाहिए कि हमारा मन बुद्धि चित्त विचार में पवित्रता हो, है ना। जितेंद्रीय बनो, संयमवान बनो। समस्त इंद्रियों से द्वारा हम भगवान की भक्ति और सेवा करें, इसका नाम क्या हो गया, व्रत करना हो गया है? तो एकादशी व्रत का विशेष महत्व हो गया। इन्हीं के यहाँ योनास नाम के राजकुमार हुए। योनास के यहाँ मानधाता हुए, मानधाता के यहाँ त्रिशंकु हुए, इनके यहाँ सत्यव्रत महाराज हरिश्चंद्र हुए। देख लो 11 अध्याय की कथा को कितने विस्तार से बोलना पड़ता है, ज्ञान होने पर जो है। नहीं तो आदमी सीधा, आजकल तो देख रहा कोई भागवत की कथा विस्तार से नहीं बताते, सीधा आ गए कथा में जय कन्हैया लाल की नंद उत्सव मनाओ बोल दी। अरे तो नंद उत्सव मना दोगे तो ये 15 अध्याय कथा कौन गाएगा, है? यहाँ जो है राम अवतार कथा हो जाए, फिर निमि वंश, चंद्र वंश, भृगु वंश, इतने कथा बताई गई। 26 अध्याय की कथा को आधा घंटा में आप खत्म